औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव ब्रेन्स द साइंस फैक्टर्स फॉर प्राइमरी क्लासेस फॉर ग्रेड 4। आज हम इसका यूनिट नंबर 1 जो है वो रीड करेंगे। हम जस्ट इसका रिव्यू लेंगे, थोड़ी बहुत इसकी जो है वो डिटेल्स में जाएंगे ताकि हमारी वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो सके। क्लासिफिकेशंस ऑफ लिविंग थिंग्स। अब क्लासिफिकेशंस क्यों ज़रूरी थी, हमें चीज़ों की क्लासिफिकेशन करना क्यों इसकी ज़रूरत पेश आई, ये साइंसदानों को इसको हम देखेंगे। जैसे वी नो दैट क्लासिफिकेशंस हेल्प साइंटिस्ट डिस्कस एंड स्टडी थिंग्स, यानी कि उनको साइंसदानों के लिए वो जानते थे कि उनको डिस्कस करना और चीज़ों को स्टडी करना। बट व्हाट इफ़ दे आर मैनी डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ सिमिलर थिंग्स, यानी कि एक जैसी चीज़ों की मुख्तलिफ वैरायटीज़ होंगी तो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। इसको हम एक एग्जांपल के ज़रिए अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इन बुक शॉप्स बुक्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स, यानी कि बुक्स को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इफ़ अगर थिंग्स आर नॉट स्टोर्ड इन दिस वे, यानी कि अगर चीज़ों को इस तरह स्टोर ना किया जाए, यू वुड नॉट नो, यानी कि आप नहीं जानते विच बुक यू रिक्वायर्ड, आपको कौन सी बुक की ज़रूरत है। इट वुड बी रियली कन्फ्यूज, यानी कि ये आपको कन्फ्यूज़ कर देगी कि आपने किस तरह से काम। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस। 5 किंगडम सिस्टम जो क्लासिफिकेशंस का है वो क्या है। टू मेक द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स ईजियर, यानी कि स्टडी को आसान बनाने के लिए, जानदारों की स्टडी को आसान बनाने के लिए हमें जो ज़रूरत क्लासिफिकेशन की पेश आई वो हमने साइंसदानों ने की। किस तरह से लिविंग थिंग्स में मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि अकॉर्डिंग टू करैक्टरिस्टिक्स एंड इनके फीचर्स के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने क्लासिफिकेशंस की। ये 5 किंगडम सिस्टम है क्लासिफिकेशन का। नाउ हम देखेंगे प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में क्या है हमारे पास। प्लांट सेल्स में देखेंगे कि सबसे पहले सेल क्या है। सेल जो है द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे आप सेल को देख सकते हैं कि हम इसकी एग्जांपल को इस तरह से समझेंगे या बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे आप एक घर बनाते हैं तो उसके लिए स्मॉल यूनिट क्या है, ईंट है। ईंट जो है वो ईंटों को हम जोड़ते हैं तो फिर देन वॉल बनती है, फिर रूम्स बनते हैं, फिर हमारा टोटल होम बन जाता है। इसी तरह से एनिमल्स की बॉडी को बनाने के लिए सेल जो हैं वो इस तरह से एक अहम किरदार अदा करते हैं। सेल से टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यू से फिर ऑर्गन्स बनते हैं जिससे बॉडी जो है वो कंप्लीट होती है। अब प्लांट सेल्स में हम देखेंगे कि कौन-कौन से इसमें इसके पार्ट्स होते हैं। सेल वॉल होती है और सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और वैक्यूल्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट और साइटोप्लाज्म। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, ये रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड सेल वॉल दैट प्रोवाइड्स मोर प्रोटेक्शन देन जस्ट अ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो जस्ट एनिमल्स में होती है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल प्लांट सेल्स में होती है। नेक्स्ट इसमें 3 डिफरेंस हैं। वैक्यूल्स क्या करते हैं, वैक्यूल्स आर स्टोर थिंग्स लाइक वाटर, फूड एंड अदर, यानी कि जो वेस्टेज हैं उनको स्टोर करने के लिए वैक्यूल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हैं, अब हम इनको देखेंगे कि किस तरह से इनको क्लासीफाई किया गया है। क्लासिफिकेशंस ऑफ प्लांट्स। क्लासिफिकेशंस ऑफ प्लांट्स जो हैं फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और इनको बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स में जो इसकी 2 टाइप्स हैं वो मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स हैं। अनियंस प्लांट्स अबव एंड शुगर केन प्लांट्स बिलो आर एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोकॉट्स। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ऊपर अनियन है, नीचे हमारे पास शुगर केन है, ये मोनोकॉटिलिडन्स हैं, ठीक है। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोकॉट्स प्लांट्स इंक्लूड मेज, राइस, लिली एंड वीट। नेक्स्ट है हमारे पास कैबिज अबव एंड टोमेटोज प्लांट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ डाइकॉटिलिडन्स। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ डाइकॉट प्लांट्स इंक्लूड्स चिकपीस एंड एप्पल एंड पीच ट्री। नेक्स्ट हमारे पास अब हम कंपैरिजन करेंगे मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स का कि इनमें मतलब कि क्या डिफरेंसेस हैं। जैसे आप देख सकते हैं द सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स कंटेन्स आइदर 1 और 2 कॉटिलिडन्स, यानी कि इसमें
फ्लावरिंग प्लांट्स में एक सीड हो सकता है या दो सीड्स हो सकते हैं। दोज विद वन कॉटिलिडन आर कॉल्ड मोनोकॉट्स, दोज विद टू कॉटिलिडन्स आर कॉल्ड डाइकॉट। यानी कि ऑब्वियसली ये आपको इसके वर्ड से भी समझ आ रहा हो, डाई मीन टू होता है, मोनो मीन्स एक होता है। द चिकन पी इज अ डाइकॉट, द मेज इज सीड इज मोनोकॉट्स। नेक्स्ट हम देखेंगे एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स क्या होते हैं? एनिमल सेल्स में हमारे पास देखें सेल मेम्ब्रेन होती है, इसमें सेल वॉल नहीं होती। साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है और वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, इसमें दो डिफरेंसेस हमें जो नुमाया है वो क्लोरोप्लास्ट है प्लांट सेल्स में, और एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता और सेल वॉल भी नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम देखेंगे न्यूक्लियस क्या करता है। ये कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। द न्यूक्लियस आल्सो कंट्रोल्स द सेल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में इसका काम होता है। और साइटोप्लाज्म जो है ये मूव मटेरियल्स अराउंड द सेल्स एंड आल्सो डिजॉल्व वेस्टेज। द वैक्यूल्स इज a space in the cytoplasm that can contains either air, liquid or food. The cell membrane act as a barrier to the world outside the cell। यानी कि ये बैरियर की तरह काम करता है, कुछ चीज़ों को अंदर आने देता है सेल के, कुछ चीज़ों को अंदर नहीं आने देता। यानी कि ये परमेएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो इसकी प्रोटेक्शन करती है सेल की डेंजरस थिंग्स से। नेक्स्ट हमारे पास है साइटोप्लाज्म, और जो इसमें स्मॉल पार्टिकल्स यानी कि ये छोटे छोटे जो हैं इनको हम ऑर्गेनल्स बोलते हैं सेल के। एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स के डिफरेंसेस क्या हैं और सिमिलरिटीज़ क्या हैं, ये हम इसमें देखेंगे। वर्टिब्रेट्स में देखेंगे वी हैव अ बैकबोन। लेस दैन 5% ऑफ ऑल एनिमल्स ऑन अर्थ डू नॉट हैव एन एक्सटर्नल स्केलेटन, यानी कि इनके पास सख्त शील्ड जो होती है ना वो कवर्स आउटर स्केलेटन नहीं होता। डू नॉट हैव कंपाउंड आइज एंड कंपैरेटिवली लार्ज इन साइज देन इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स में बैकबोन नहीं होती और 95% ऑफ ऑल एनिमल्स ऑन अर्थ, ठीक है, मोर देन 95% होते हैं कि जितने एनिमल्स ज़मीन में हैं उनमें 95% से ज़्यादा है। हैव एन एक्सटर्नल स्केलेटन होता है और इनमें कंपाउंड आइज होती हैं और कंपैरेटिवली सिमिलर इन साइज देन वर्टिब्रेट्स। सेम जो बोथ में है वो है लिव ऑन प्लैनेट अर्थ कंपोज्ड ऑफ एनिमल सेल्स, हैव अ लाइफ साइकिल फ्रॉम बर्थ टू डेथ। एनिमल किंगडम में क्या है, वर्टिब्रेट्स में हम देखेंगे कि वो कौन कौन से हैं, और इनवर्टिब्रेट्स एनिमल किंगडम्स जो हैं वो दो में इनको मज़ीद सब डिवीज़न हुई है, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स क्या हैं, बर्ड्स, फिश, एम्फीबियंस, रिप्टाइल्स एंड मैमल्स। इनवर्टिब्रेट्स कौन कौन से हैं, जैसा कि आर्थ्रोपोड्स है, आर्थ्रोपोड्स मीन के जोड़दार जो होते हैं। अकाइनोडर्म्स मीन होते हैं समंदरी जानवर जैसे स्टारफिश वगैरह, और निडेरियंस आबी जानवर हैं, स्पॉन्जीज हैं। और नेक्स्ट है मोल, उसके इसका मीनिंग है सहत होल वाले जानवर। नेक्स्ट है वर्म्स। वर्म्स मीन होते हैं बिल्कुल जैसे लंबे और पतले से बहुत स्मूथ से होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स मैमल्स, यानी कि वर्टिब्रेट्स में जो मैमल्स हैं उनको हम देखेंगे। सो इज़ अ व्हेल और सो इज़ अ माउस, यू आर अ मैमल्स। इसमें इनकी मेन कॉमन जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो वार्म ब्लडेड है, और फीमेल जो है वो एबल टू फीड देयर यंग विद मिल्क एंड फ्रॉम देयर मेमरी ग्लैंड्स। थ्री में है दे हैव हेयर और फर। और दूसरा वार्म ब्लडेड क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड वो होते हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर को सेम रख सकते हैं, इवन जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वो चेंज हो उसके बावजूद वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर सेम रख। इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास कैट्स हैं, डॉग्स हैं, रैट्स हैं, कैंगरूज हैं, और नेक्स्ट है हमारे पास कोएलस हैं, और फिर हमारे पास है अपोसम्स हैं, और नेक्स्ट ऑस्ट्रेलियन प्लेटिपस है। यानी कि प्लेटिपस होते हैं ऐसे जानदार होते हैं जो उसको कहते हैं दूध भी पिला सकते हैं और अंडे भी दे सकते हैं। और अकाइंडा और ऑल एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैमल्स है। डिड यू, यानी कि देयर इज़ अ वन मैमल्स दैट कैन फ्लाई। क्या आप जानते हैं वो कौन सा जानवर है जो फ्लाई भी कर सकता है और वो मैमल्स में भी आता है। डू यू नो व्हाट इट इज़, ये हम बच्चों से पूछेंगे ताकि बच्चों को क्या इस बारे में इंफॉर्मेशन है या नहीं है। और ये है हमारे पास बेट, इट इज़ अ बैट। नेक्स्ट अब जो आप पिक्चर्स में देख सकते हैं प्लेटिपस है और अकाइंडा है,
और जो mammals are of many different types and size, they live in both the land and the sea. Scientific facts में क्या है, the world biggest and land mammals, the elephant hardly leaves any footprint, यानी कि वो बहुत मुश्किल से उसके footprint जो है ना वो छोड़ता है अपने. दिस इज़ बिकॉज देयर सॉफ्ट, यानी कि उसकी नरमी की वजह से, एंड स्पॉन्जी फिट स्प्रेड, यानी कि और उसके स्पॉन्जी होते हैं पाँव स्प्रेड द बॉडी वेट इवनली, यानी कि जो छोड़ते हैं उसका बॉडी वेट छोड़ते हैं. आगे एक्टिविटी है, दो कैन यू नेम सम मैमल्स विच कैन बी फाउंड इन पाकिस्तान, मेक अ लिस्ट ऑफ देम एंड देन ड्रा योर फेवरेट्स. और ये हम बच्चों को एक्टिविटीज़ घर के लिए दे सकते हैं ताकि बच्चे जो है नेट के यूसेज यहाँ पे, अब ये इंटरनेट से भी हो सकती है, आप भी उनको क्लूज़ वगैरह दे सकते हैं जैसे हमने यूनिट में पीछे रीड किया मैमल्स की एग्जांपल्स में. जैसे अब रेप्टाइल्स हैव सेवरल कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दे आर कोल्ड ब्लडेड. ऐसे जानदार होते हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन नहीं कर सकते विद सराउंडिंग्स. दे ले एग्स विद leathery waterproof shells. They have four legs except for snakes, यानी कि snakes में ज़्यादा होती हैं. They have scales instead of hairs or fur. They breathe through lungs, यानी कि ये lungs के थ्रू जो है वो ब्रीथ करते हैं. They have external ear opening है. और crocodile, alligators, lizards, snakes and tortoises and turtles are reptiles. Reptiles once ruled the earth. Dinosaurs were reptiles and they were the dominant vertebrates for more than 10 million years ago. राइट इन योर नोटबुक्स में आपने जो मेंशन करना है वो 3 डिफरेंसेस है बिटवीन मैमल्स एंड रेप्टाइल्स में. ये बच्चों को हम घर के लिए भी होमवर्क दे सकते हैं ताकि बच्चों को पीछे जो हमने यूनिट में इनको बताया पता चले कि उन्होंने क्या समझा है. नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ टर्टल एंड टर्टाइल. नेक्स्ट ऑप्शन है एन एलिगेटर एंड क्रोकोडाइल, यानी कि क्रोकोडाइल और एलिगेटर में डिफरेंस लिखना है अपने. दे आर स्मॉलर एंड दे मेक वी शेप स्नॉट. और जहाँ पे क्या है क्रोकोडाइल्स में क्या है, दे आर बिगर, दे मेक यू शेप सॉकेट. ठीक है. अब टर्टल और टॉर्टाइज में क्या डिफरेंस है, दे आर फ्लैटर, दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन वाटर, दे हैव लाइटर लाइटर शेल, दे आर ओमनीवोर्स. नेक्स्ट हमारे पास टर्टाइज का क्या है, दे आर हर्बीवोर्स, दे आर राउंडर, दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन लैंड, दे हैव लाइटर शेल्स. ठीक है. इसके ऊपर भी लाइट सा शेल होता है. ये हमने इनके डिफरेंसेस जो हैं वो मेंशन करती हैं और बच्चों को इसी तरह बोलेंगे कि इनको मैमल्स और रेप्टाइल्स में डिफरेंसेस वो घर से लिख के लाएंगे. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बर्ड्स. बर्ड्स में क्या है, बर्ड्स हैव सेवरल कॉमन करेक्टरिस्टिक्स है. दे आर वार्म ब्लडेड, दे लेज eggs with hard shells, जिनके hard shells होते हैं. They have feathers and wings. They have scales but only on their legs and feet. They breathe through lungs and they have a beak but no teeth. They have a furcula which is also known as wishbone, यानी कि फरकुला इसको विशबोन भी कहते हैं. अब विशबोन क्या होती है ये जानना ज़रूरी है, ये कंपलसरी है. हैव यू एवर सीन अ बर्ड विश बोन, इट लुक्स लाइक दिस, यानी कि ये जिस तरह से पिक्चर में नज़र आ रही है इस तरह होती है. वाई डू यू थिंक अ बर्ड हैज़ अ विश बोन, द विश बोन प्रोटेक्ट्स द बर्ड चेस्ट from the force of the wings. Not all the birds can fly. The flightless birds include ostrich. Next इनकी examples हैं emus, rays, pigeons and cassowaries and kiwis. ये नीचे pictures में आप देख सकते हैं. ये जो हैं ये नहीं उड़ सकते. नेक्स्ट हमारे पास इन जो नोटबुक में क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ बर्ड्स दैट लिव इन पाकिस्तान एज इट इज़ है जो हमने पीछे पढ़ा था. साइंटिफिक फैक्ट्स में क्या है, ह्यूमिंग बर्ड्स कैन फ्लाई बैकवर्ड, यानी कि ह्यूमिंग बर्ड्स जो है वो बैकवर्ड भी फ्लाई कर सकता है. ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है. फिश जो है, फिश हैव सेवरल कॉमन करेक्टरिस्टिक्स. दे लिव इन वाटर, दे ब्रीथ थ्रू गिल्स, यानी कि कुछ जो है अब पीछे डिफरेंस आ गया, लंग्स वाले हैं और जो गिल्स के थ्रू लेते हैं. मोस्ट हैव स्केल्स, मोस्ट ले लेग्स, मोस्ट हैव फाइन्स टू हेल्प देम मूव थ्रू द वाटर, दे आर कोल्ड ब्लडेड. ठीक है, ये कोल्ड ब्लडेड है, ये सिमिलैरिटी है इनमें. Although fishes live in water, they need oxygen just like animals on land. Fish get their oxygen from the water. They take in water through their mouth and pass the water over the gills where the oxygen is extracted.
साइंटिफिक फैक्ट्स में क्या है, देयर इज़ वन टाइप ऑफ फिश दैट कैन स्विम अपवर्ड, द सी हॉर्स। ये पिक्चर में जो दिखाया गया है ये सी हॉर्स की तरह है, यानी कि ये अपवर्ड भी जो है ये फ्लाई कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास जम्बल्ड नेम है, बिलो आर सम जम्बल्ड अप नेम्स ऑफ टू बर्ड्स एंड फिश, कैन यू वर्क आउट व्हाट दे आर। ये इसके लिए इनके नेम्स बता सकते हैं। कैन यू नेम द थ्री टाइप्स ऑफ फिशेज। ये एक्टिविटीज़ जो पीछे हमने पढ़ी हैं इसी तरह की हैं, बच्चों के कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए आया बच्चों को समझ आ रही है या नहीं। मेक अ लिस्ट ऑफ देम एंड देन ड्रॉ योर फेवरेट्स। नेक्स्ट हमारे पास है राइट डाउन थ्री मेन डिफरेंसेस बिटवीन मैमल्स एंड रिप्टाइल्स। ये हमने पीछे पढ़े हैं, उनमें से आपने थ्री जो है वो फाइंड आउट करने हैं। राइट डाउन सम ऑफ द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अ बर्ड, यानी कि बर्ड्स के आपने थ्री फीचर्स लिखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ डू मस्ट मोस्ट फिश ब्रीथ, यानी कि फिशेस जो हैं वो ज़्यादातर फिशेस किसके ज़रिए सांस लेती हैं, वो हैं गिल्स। एम्फीबियंस क्या होता है, एम्फीबियंस हैव सेवरल कॉमन करेक्टरिस्टिक्स, दे हैव थिन स्किन्स, दे begin life in the water and then live on land. Adult females return to the water to lay their eggs. They do not have scales or claws. They are cold blooded होते हैं। अब फन फैक्ट्स में क्या है, some frogs and salamanders have tongues 10 times the length of their body, यानी कि जितनी इनकी लेंथ होती है 10 टाइम्स यानी कि 10 दफ़ा इससे बड़ी होती है। frogs, toads and salamanders and न्यूट्स और एम्फीबियंस, यानी कि ये पिक्चर्स में जो दिखाए गए हैं ये एम्फीबियंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स हैं। हमने वर्टिब्रेट्स को डिस्कस कर लिया, अब हम इनवर्टिब्रेट्स को देखेंगे। इनवर्टिब्रेट्स में कौन कौन से आ रहे हैं। फर्स्ट सबसे पहले हमारे पास जो आ रहा है फर्स्ट पे वो है आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स में होते हैं कि बहुत ज़्यादा इनमें जॉइंट्स होते हैं, यानी कि जुड़े होते हैं, जिस तरह से हम कह सकते हैं। और ये फूड अपनी लेते हैं दूसरे एनिमल से, वाटर एंड यानी कि दूसरे एनिमल्स से लेते हैं। जैसे हम इंसेक्ट्स में देखते हैं कि अबाउट 1 मिलियन स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड ऑन अर्थ विद प्रोबेबली मोर देन डैट नंबर स्टिल नॉट आइडेंटिफाइड, यानी कि अभी तक जो है ना वो इसकी प्रॉपर जो वो है ना नंबरिंग वो हमें आइडेंटिफाइड नहीं कर पाए साइंसदान जो हैं। ऑल इंसेक्ट्स शेयर 3 मेन्स, यानी कि उनमें से 3 जो मेन्स हैं वो उन्होंने शेयर की हैं। अ बॉडी डिवाइडेड इंटू 3 सेक्शंस, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। इनके 3 सेक्शंस होते हैं जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। 1 पेयर ऑफ एंटीना, यानी कि 1 पेयर ऑफ एंटीना होते हैं जिससे वो सेंस करते हैं। 3 पेयर्स ऑफ लेग्स ऑन देयर थॉरैक्स, यानी कि थॉरैक्स के ऊपर 3 पेयर्स होते हैं, मीन्स के 6 लेग्स होती हैं। एंटीनाज हैं, ये हेड हैं, ये थॉरैक्स है, थॉरैक्स के बाद एब्डोमेन। नेक्स्ट हमारे पास ये एग्जांपल्स दी गई हैं, बीटल की है, आंट की है, और नेक्स्ट हमारे पास फ्लाई है और लेडी बग है। साइंटिफिक फैक्ट्स में हमारे पास क्या है, द वर्ल्ड मोस्ट डेडली एनिमल्स इज़ एन इंसेक्ट, यानी कि इंसेक्ट है। द मॉस्किटो किल्स मोर ह्यूमन्स देन एनी अदर एनिमल्स बाय द स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़, यानी कि मॉस्किटो जो है वो बहुत ज़्यादा डिजीज़ स्प्रेड करते हैं। अमेजिंग साइंटिफिक फैक्ट्स में क्या है, सेलिमेंडर्स आर एबल टू रीग्रो लॉस्ट टेल्स, यानी कि वो अगर उनके पीछे से टेल कट ऑफ हो जाती है तो वो दोबारा वो ग्रो हो जाती है। राइट 3 मेन फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंसेक्ट, यानी कि इनकी करेक्टरिस्टिक्स आपने एन इंसेक्ट्स एंड एन एम्फीबियंस। उसके बाद हमारे पास है मोलस्क्स, ठीक है। मोलस्क्स ये क्या होते हैं, सम मोलस्क्स लिव ऑन लैंड बट मोस्ट लिव इन शैलो वाटर। दे आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। द बॉडी आर डिवाइडेड, जैसा कि आप देख सकते हैं इनकी बॉडी, इनके 4 रीजन्स होते हैं बॉडी में। कैविटी होती है, मस्कुलर, फुट होते हैं एंड मेंटल होती है। द हेड एंड फुट रीजन्स आर मोस्ट ईजी एब्जॉर्बेबल पार्ट्स ऑफ द मोलस्कस, ठीक है। अब हमारे पास स्पॉन्जीज हैं। स्पॉन्जीज में क्या है, स्पॉन्जीज आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनिमल्स। दे डू नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम और एनी मसल्स, यानी कि इनमें मसल्स और नर्वस सिस्टम नहीं होता। दे कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, यानी कि ये खुद हरकत नहीं कर सकते। मोस्टली ऑन द सी फ्लोर बिकॉज दे कैन नॉट मूव, दे कैन नॉट हंट फॉर फूड, ठीक है। इंस्टेड दे लिव ऑन द वाटर दैट फ्लोज
through tiny holes in their body. The water contains the oxygen and nourishment they need to survive. यानी कि वाटर इसके होल्स के अंदर जाता है और उसको ऑक्सीजन और जो उसको रिक्वायर्ड्स होती हैं नरिश उसको कर देता है। वर्म्स क्या होते हैं? वर्म्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स मोस्ट कॉमनली नोन एज सेगमेंटेड वर्म्स, flatworms and roundworms, or they have soft long tube like bodies divided into segments. They do not have arms or legs. Some worms are microscopically small while other can grow much longer. जैसे आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि कुछ जो हैं वो बहुत बड़े हैं और कुछ जो हैं ये माइक्रोस्कोपिकली थर्ड पिक्चर में हम देख सकते हैं ये माइक्रोस्कोप से नज़र आ रहे हैं। मैनी वर्म्स हैव सेंस ऑर्गन्स टू डिटेक्ट केमिकल चेंजेस, यानी कि केमिकल चेंजेस को डिटेक्ट करने के लिए इनमें सेंसर्स होते हैं इन देयर इन्वायरमेंट्स एंड सम हैव लाइट सेंसिंग ऑर्गन्स, कुछ में लाइट सेंसर होते हैं। वर्म्स लिव इन वेरियस हैबिटेट्स, सम आर पैरासाइट्स एंड लिव इन द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स, सम वर्म्स आर डिकम्पोजर्स एंड अदर्स आर प्रीडेटर्स। अब हमारे पास है इकाइनोडर्म्स। इकाइनोडर्म्स क्या होता है? लिव इन वाटर, स्टारफिश वगैरह और सी ऑर्चिन्स और एग्जांपल्स ऑफ इकाइनोडर्म्स। दे आर have stars like appearance. Echinoderms are marine animals, possess a very unique water vascular system that not only allows them to transport food and water in their bodies but also help them in movements. Next हमारे पास है नाइडेरियंस। क्या होते हैं? नाइडेरियंस लिव इन वाटर, दे हैव अ बैग लाइक बॉडी विच हैज़ टेंटेकल्स कमिंग ऑफ इट। और नाइडेरियंस जो हैं इंक्लूड्स जेलीफिश और कोरल, ये दो जेलीफिश और कोरल हैं। साइंटिफिक फैक्ट्स में क्या है? द मोस्ट डेडली जेलीफिश इज़ द बॉक्स जेलीफिश। Each of its tentacles has about 500,000 पॉइजनस नीडल लाइक स्पाइन, यानी कि ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती हैं। इसका एक जो यानी कि टेंटेकल्स है ना ये अबाउट यानी कि मिलियंस इसमें पॉइजनस होता है, 500,000। ह्यूमन इफ़ेक्ट्स ऑन बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले हम जानेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, उसके बाद हम देखेंगे कि ह्यूमन्स के असरात क्या हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ different kinds of animals and plants which makes a balanced environment is known as biodiversity, यानी कि जानवरों और मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों और पौधों की यानी कि ज़मीन के ऊपर एग्जिस्टेंस को हम बोलते हैं और जो माहौल को बैलेंस रखने में हेल्प करती है उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। अब ह्यूमंस के इफ़ेक्ट्स क्या हैं? ह्यूमंस आर द ओनली लिविंग थिंग्स विच ऑफन गो इनटू other ecosystems. Humans use rivers, streams and oceans to find food. Humans cut down trees in forests to make houses, furniture or other things. Humans dump garbage everywhere and add poisonous chemical to land, air and water. All these actions results in pollution and destructions of ecosystem. This increases competition for resources such as fresh drinking water between living things. This results in many of them drying off या reducing biodiversity. इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट। इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट क्या होते हैं ये हम देखेंगे। इंडेंजर्ड मीन्स देयर नंबर और डिक्लाइनिंग, यानी कि कुछ जो हैं वो नंबर उनके बचे हुए हैं यानी कि खतरनाक सिचुएशन पे है, एक आध उनकी काइंड्स जो हैं वो हैं। और एक्सटिंक्ट मीन्स होते हैं दे हैव डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, यानी कि सब जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। समटाइम्स ह्यूमन एक्टिविटीज़ काज दैम टू become endangered or extinct. नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसमें क्या है। देयर आर सेवरल इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं इन पाकिस्तान। दे इंक्लूड्स इन इंदस रिवर, डॉल्फिन्स है, मार्खोर है एंड ब्लैक डक है, ब्लैक बक है। और ये हमारे पास मैक्रोपोलो है, शीप है, स्नो लियोपैड्स हैं। ये हमारे पास हैं जो एक्सटिंक्ट में आ गए हैं। फाइंड आउट मोर, राइट अबाउट द इंडेंजर्ड स्पीशीज, यू विल हैव टू फाइंड आउट अबाउट इट इन अ बुक और ऑनलाइन, यानी कि आप ऑनलाइन भी इसको कर सकते हैं या फिर जो बुक में दिए गए हैं वो भी। दीज एनिमल्स आर इंडेंजर्ड वंस बट आर एक्सटिंक्ट नाउ, लेकिन ये यानी कि ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। एक्सटिंक्ट मीन देयर आर मोर ऑफ देम लेफ्ट ऑन अर्थ, जैसे डोडो है, ग्रेट ऑक है और
डायनासोर्स हैं और क्वागा है और टैस्मेनियन टाइगर हैं। नेक्स्ट है कंजर्विंग इंडेंजर्ड स्पीशीज। एन इंडेंजर्ड स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स दैट इज at risk of dying out completely. If something is not done to protect them, they will soon be lost to the earth forever. Some species are बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी कि कुछ जो हैं वो इंडेंजर्ड में आगे हैं ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ की वजह से। सम स्पीशीज़ आर इंडेंजर्ड बिकॉज ह्यूमंस आर डिस्ट्रॉयड देयर हैबिटेट्स, chopping down trees in forest and clearing land for agriculture destroys natural habitats and puts species at risk. नेक्स्ट अब हम देखेंगे लास्ट में हमारे पास क्या है, ये इंफॉर्मेशन ही हैं हमारे पास। डोंट इंट्रोड्यूस अदर स्पीशीज़, यानी कि सम स्पीशीज़ आर इंडेंजर्ड बिकॉज ह्यूमंस हैव brought in animals or plant from other parts of the world. These new animals and plants have taken the food and space ऑफ द नेटिव एनिमल्स। ठीक है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन हैं कि कुछ स्पीशीज़ ऐसे हैं जो इंडेंजर्ड हैं सिचुएशन पे है, क्योंकि ह्यूमंस जो ऐसी सिचुएशंस ले आए हैं। कीप द टेम्परेचर डाउन। सम स्पीशीज़ रिएक्ट वेरी बैडली टू स्मॉल इंक्रीजेस इन टेम्परेचर इफ़ द अर्थ हीट्स अप टू मच, यानी कि अगर ज़मीन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए, मैनी स्पीशीज़ वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव, यानी कि बहुत से स्पीशीज़ जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते। दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। यू विल लर्न अबाउट इट in years to come. Humans can help by finding ways to produce energy using ways that do not increase the अर्थ टेम्परेचर, यानी कि इस तरह के हमने वेज निकालने हैं जो ज़मीन का टेम्परेचर जो है उसको ज़्यादा ना करें, उसको कम करने में हेल्प करें। मैनी सीज क्रिएचर्स कांट सर्वाइव इवन अ स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि हत्ता कि थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा तो उससे सी क्रिएचर्स जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते। The oceans are one of the first places to get warmer as the Earth's temperature rises. अब क्वेश्चन के आंसर्स को देखेंगे। वाई डू साइंटिस्ट पुट ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट क्लासेस, ये पेज नंबर 6 पे इसका आंसर है। टू मेक द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स ईजियर दे हैव बीन केयरफुली क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम्स, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ एन अदर वर्ड फॉर एनिमल्स, यानी कि जो दूसरा नाम है जानवरों के लिए विद अ स्पाइन वो है वर्टिब्रेट्स, विदाउट अ स्पाइन इनवर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, व्हाट इज़ एन एनिमल सेल, व्हाट डज इट डू, नेम द मेन पार्ट्स ऑफ अ सेल, ये हमारे पास इसका आंसर है पेज नंबर 10 पे। वो हम देखेंगे जैसे एनिमल सेल्स हमने रीड किया था। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, सेल होल्ड्स ऑल of the equipments informations necessary to keep an organisms alive. Each type of cells perform a different functions. There are nerve cells in your brain that receives messages and other that sends messages. ठीक है, there are blood cells and carry oxygen around the body and other that protects the body against the diseases. ठीक है, ये मेन पार्ट है एनिमल सेल्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो नीचे नेम दो जो दिए गए हैं इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, बर्ड्स की, फिशेस की एंड एम्फीबियंस की, और लास्ट पे आर्थ्रोपोड्स की। ठीक है, और फिर रेप्टाइल्स की। व्हाट डज ऑफ एनिमल्स कैन बी ट्रैक्ड बैक टू द डायनासोर्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रेप्टाइल्स हैं एंड क्रोकोडाइल्स और स्नेक्स, ये इसका आंसर है, इनकी क्लासेस हैं। ड्रा अ टाइप ऑफ मोलस्क्स, अ टाइप ऑफ स्पॉन्जेस एंड अ टाइप ऑफ वर्म, इनकी आपने पिक्चर्स जो हैं वो डायग्राम करनी है, बच्चों से पिक्चर्स जो हैं वो डायग्राम करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंडेंजर्ड स्पीशीज। एन इंडेंजर्ड स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स दैट इज एट रिस्क ऑफ डाइंग आउट कम्प्लीटली, ये इसके 5 जो हैं वो नेम हैं जो इंडेंजर्ड
स्पीशीज़ में आ रहे हैं, जैसे डोडो है और ग्रेट ऑक है, डायनासोर्स ऑल टाइप्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर द मेन कॉजेज़ फॉर स्पीशीज़ बिकमिंग इंडेंजर्ड। इसमें हमारे पास इसका आंसर है सम स्पीशीज़ आर इंडेंजर्ड बिकॉज ह्यूमंस हैव डिस्ट्रॉयड their habitats. Chopping down trees in forest and clearing land for agriculture destroys natural habitats and puts species at risk. Snow leopards in Pakistan are endangered because humans are hunting them and destroying their habitats. लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे पास ये भी इसका आंसर आ सकता है, इसमें हम ये भी इंक्लूड कर सकते हैं मैनी सीज क्रिएचर्स डोंट सर्वाइव इवन अ स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बीइंग इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट? ये इसका आंसर होगा इंडेंजर्ड मीन्स देयर नंबर्स आर डिक्लाइनिंग और एक्सटिंक्ट मीन्स दे हैव डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह करेंगे इस यूनिट का वर्कबुक।